हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूँ। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था नारुतो गारा और ओनोइकी से अलग होकर राइकागे को रोकने उसी ओर चला जाता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो आप बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द intro. एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कुछ निंजास इस पुराने राइकागे को रोकने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मैं तुम बच्चों को फिर से कहता हूँ, मेरा चाक्रा नेचर है लाइटनिंग स्टाइल और मेरी फिजिकल ताकत इतनी है कि तुम बच्चे सोच भी नहीं सकते। मैं सबसे पहले अपने शरीर पर एक लाइटनिंग कवच बनाता हूँ, जिससे मेरा शरीर लोहे से भी मजबूत हो जाता है। जब तक तुम एक ताकतवर विंड स्टाइल हमला नहीं करोगे, तुम लोग मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। विंड स्टाइल जुत्सु, हाँ? रुको एक मिनट। विंड स्टाइल यूनिट अटैक फॉर्मेशन, तैयार हो जाओ। हम कब से तैयार हैं। चलो तुम सब अब जल्दी हमला करो। विंड स्टाइल कास्टिंग नेट। वो तीनों एक साथ पंखा घुमाते एक जबरदस्त विंड फोर्स जाके उनके बॉडी पर जोर से टकराती है। तो सील करने वाले निंजा जब उनके नजदीक जाते हैं तो वो उन दोनों को जमीन पर पटक देते हैं। इस ताकतवर विंड फोर्स से भी राइकागे का कुछ नहीं बिगड़ा। ये देखकर तेमारी का दिमाग खराब, मतलब बात अब उसकी ईगो पर आ चुकी है। तेमारी मैम, इनका तो कुछ नहीं हुआ और ये सबसे ताकतवर हमला था। अब तो लगता है हम चाहे जितनी बार भी हमला करें इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, पता नहीं मैं क्या करूँ। तभी लाइटनिंग विलेज हिडन क्लाउड विलेज का एक बहुत ही पुराना सीनियर निंजा उनके सामने आते हैं। दोदा, क्या ये तुम हो? जी माय लॉर्ड, सही पहचाना आपने। पिछली बार मरने से पहले जब मैंने तुम्हें देखा था, तुम बहुत छोटे थे, फिर भी तुम मुझे अच्छे से जानते हो। इन सबको बताओ दोदा कि मुझे कैसे रोके। लॉर्ड थर्ड राइकागे वो निंजा थे जिनके अंदर सिर्फ ताकत और रफ्तार ही नहीं बल्कि एक शारीरिक लचीलापन भी था। अगर इन्हें हराना है तो एक ताकतवर विंड स्टाइल से हमला करो, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। यहाँ पर मैं ही सबसे ताकतवर विंड स्टाइल यूजर हूँ। अगर ऐसा है तो तुम्हें अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। सच कहूँ तो अभी यहाँ जितने भी निंजास मौजूद हैं, फिलहाल मुझसे ज्यादा ताकतवर विंड स्टाइल यूजर कोई नहीं। जरा अपनी नजर घुमा कर देखो शिकमारू की दोस्त। तो सही वक्त पर यहाँ नारुतो की एंट्री हो चुकी है। उसे देखकर सारे के सारे हैरान, तभी दुश्मन के हाइडआउट में काबूटो इस मौके को जाने नहीं दे सकता। वो और ताकत लगाते ही राइकागे पूरी तरह अपना कंट्रोल खो देते हैं, बिल्कुल नागाटो के जैसे। तो नारुतो वक्त ना गवाए उन पर रसन सुरिकन से हमला करता है। फिर एक जबरदस्त धमाका होता है, किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। तो इस बड़े धमाके के बाद जब उन्हें सील करते हैं तो वो दोबारा से होश में आकर अपना सील तोड़ देते हैं और अपनी ताकत को चरम सीमा पर ले जाते हैं। यकीन नहीं हो रहा, रसन सुरिकन से इनका कुछ नहीं हुआ। बच्चे तुम दूर हटो, मैं मानता हूँ तुम ताकतवर हो, पर ये अभी तुम्हारे ऊपर ही हमला करेंगे। वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। राइकागे हमला करने से पहले अर्थ स्टाइल निंजा सामने आकर एक मजबूत दीवार खड़ी करते हैं और दोदा नारुतो को लेकर यहाँ से दूर चले जाते हैं। वो राइकागे पलक झपकते ही उस मजबूत दीवार को भी तोड़ देते हैं और इसी वजह से कई लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी होते हैं। लेकिन दोदा नारुतो को सुरक्षित इस जगह पर ले आए हैं। मेरा रसन सुरिकन इन पर कोई असर नहीं हुआ। वो वाकई में बहुत ताकतवर हैं। तुम्हें उनकी ताकत का कोई अंदाजा भी नहीं बच्चे। उन्होंने अपने जमाने में एट टेल बीस्ट को भी हरा दिया था। क्या कहा आपने? उन्होंने एट टेल को भी हरा दिया था? हाँ यार, अरे ये क्या हुआ? क्या देख लिया तुमने? वो देखिए, उनके छाती पर जो निशान है, वो कैसे और कब हुआ? अच्छा, तुम उस निशान की बात कर रहे हो। ये तब हुआ था वो जब एट टेल से मुकाबला कर रहे थे। तो ये जख्म एट टेल ने दिया है ना? हाँ, दरअसल इसको वो हमेशा एक शर्मनाक हादसा मानते थे। इसके बारे में वो कभी किसी से बात नहीं करते थे। ये तो हमारे अभी के फोर्थ राइकागे को भी नहीं पता होगा। अगर आम हमले इन पर बेअसर है, पर अगर एट टेल ने कभी इनको जख्म दिया था तो एट टेल इनसे थोड़ा बहुत ताकतवर तो होगा ही। नारुतो कुछ सोचने में लगा हुआ है और यहाँ राइकागे को सब घेर लेते हैं। अब हम क्या करें लेडी तेमारी? सबसे हैंडसम और ताकतवर नारुतो भी इन्हें हरा नहीं पाया। अच्छा, तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, हिडन लेक विलेज का हीरो। लेकिन वो है कहाँ? मुझे उसे प्रपोज करना था। तुम मुझसे प्रपोज करोगी? अपनी शक्ल देखिए आईने में। उससे प्रपोज करने वाली तो मेरी जैसी होनी चाहिए। अरे तुम कब से हम दोनों के बीच में आ गए? हाँ,
जब से मैंने उसके कारनामे सुने मैं तो उससे प्यार कर बैठी। देखो अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ तुम कबाब में हड्डी बन रही हो। तुम दोनों चुप रहो। कब से मेरा दिमाग खराब कर रखा है तुम दोनों ने। तुम लड़कियों को घर पर ही रहना चाहिए था। अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से। डांट खाने के बाद वो दोनों उससे दूर ही रहते हैं। तो अभी हम करें तो करें क्या? नारुतो का हमला इन पर कोई असर नहीं कर रहा। हम इस राय कागे से कैसे लड़े? क्या हम सबको पीछे हट जाना चाहिए? अच्छा हुआ जो बाकी कागे इनसे अलग हो गए, नहीं तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती। पर देखा जाए तो अगर हम पीछे हटे और ये बाकी कागे से जुड़ गए तो हमारा और भी बुरा हाल हो सकता है। क्या करें हम? कैसे लड़े? शिकमारू अगर तुम होते तो क्या करते? रायकागे अपने एक हमले से 5-6 बंदों को पछाड़ देते हैं। तभी यहाँ पर नारुतो। अंकल मुझे अभी इसी वक्त किलर बी से बात करनी है। क्या यहाँ पर कोई सेंसरी टाइप निंजा है जो मुझे उससे जोड़ दे? किस्मत वाले हो बच्चे, मैं खुद एक सेंसरी निंजा हूँ। क्या बात कह दी अंकल? बस इतना याद रखो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जो भी करना है जल्दी करो। वो ध्यान लगाते ही हेडक्वार्टर से इनोइची यामानाका। मिस्टर टोडा, क्या बात है? नारुतो को किलर बी से बात करनी है, उसे उससे जल्दी जोड़ो। ठीक है नारुतो, तुम सबसे पहले अपने विलेज के इनोइची से बात करो। इनोची अंकल, क्या आप मेरी बात उससे करवा सकते हैं? नारुतो, लेकिन तुम और बी तो एक साथ थे ना, फिर ऐसा क्या हो गया? क्या उससे अलग हो गए? मैं बस असली नारुतो का एक क्लोन हूँ अंकल। लंबी कहानी है, आप प्लीज बी से जल्दी जोड़ दो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम देखते हैं बी कहीं मूत रहा होता है और असली नारुतो उससे बहुत आगे है। क्यों इस तरह से टाइम पास कर रहे हो भी? नारुतो बहुत आगे निकल चुका है, जल्दी उसके पास जाओ। हाँ बस एक बार मेरा सुसु खत्म हो जाने दो। मिस्टर ऑक्टोपस, ये मैं हूँ नारुतो, मतलब उसका क्लोन। मुझे एयरटेल से कुछ पूछना है, उससे बात करवाओ जल्दी। ये सब बंद करो और मुझे मेरे काम पर ध्यान लगाने दो। मैं अभी किसी से बात नहीं कर सकता। बात क्या है नारुतो, तुम बस बताओ। ऐसा लगता है तुम काफी जल्दी में हो। एयरटेल, तुम एक बार थर्ड रायकागे से लड़े थे, है ना? हाँ, ये काफी वक्त पहले। वो बंदा जबरदस्त और ताकतवर था। उसका वो एक उंगली वाला हमला, उसके बारे में क्या ही कहूँ। तो तुमने उसके छाती पर वो निशान कैसे छोड़ा? उनके छाती का निशान है। मैंने उस वक्त कई हमले किए, पर वो छाती का निशान मेरा काम नहीं है। मुझे याद है हम दोनों ने एक दूसरे पर अपना आखिरी हमला करके एक साथ बेहोश हो गए थे। तो वो निशान तुम्हारे हमले से नहीं बना है। इसका मतलब शायद ऐसा हो सकता है। शायद मैं समझ गया। नारुतो सेज मोड में आकर शैडो क्लोन जुत्सु करता है। मतलब जरा बात को समझो, वो क्लोन खुद एक क्लोन बनाता है। ये क्या, इसकी आंख पहले से अलग है? दोदा अंकल, वो रायका के दद्दू हमारे तरफ ही आ रहे हैं। तो वो जब यहाँ नजदीक आएंगे आप प्लीज यहाँ से चले जाना। मेरे पास उन्हें हराने का एक अच्छा खासा प्लान है। समझ गया बच्चे, तुम जैसा चाहो। दोदा इन निंजास के पास आकर। नारुतो ने कहा उसके पास एक अच्छा प्लान है, बस कोई भी बीच में मत जाना और बाकी सीलिंग निंजास तैयार हो जाओ। पता नहीं अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या उससे हो पाएगा? भरोसा रखो उस पर लड़की, क्योंकि मुझे तो है। तो रायकागे जब नारुतो के नजदीक जाते हैं, नारुतो अपने क्लोन से रसेंगन बनाता है। एयरटेल के मुताबिक रायकागे अपने एक उंगली से हमला करने ही जा रहे थे, तो नारुतो सबसे पहले उन्हें डॉच करता है और अपने रसेंगन से हमला करके उनके हाथ को मोड़ देता है, जिससे वो अपने ही हमले से बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। उन्हें इस तरह देखकर सभी के सभी हैरान। अपने ही हमले से जख्मी होने के बाद ही उनकी आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो जाती है, जैसा मैंने सोचा था। अच्छा, तो इस तरह से उनके छाती पर वो जख्म आया होगा। यहाँ सभी खुशी से झूम उठते हैं। तुम सच में काफी चालाक हो बच्चे। एयरटेल ने बताया कि उसके किसी भी हमले से उनके छाती पर वो निशान नहीं आया था, तो मैं समझ गया कि अगर ये काम एयरटेल का नहीं है तो हो सकता है उन्होंने खुद ही अपनी उंगली से अपने आप को मार दी होगी, और वो भी किसी प्रैक्टिस के दौरान गलती से। अरे तभी तो वो इसे बताने से शर्माते थे। तुम्हारी बात गलत नहीं हो सकती, लेकिन वो अपने जमाने में एक बहुत अच्छे रायकागे थे। कहा जाता था कि उनके लाइटनिंग कवच को कोई भेद नहीं सकता। हाँ, वो बात अलग है, उन्होंने खुद ही अपनी कवच भेद दिया। पर फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो सबसे महान कवच गारा का ही है। हाँ, तो तभी इस तरफ हम देखते हैं मिजुकागे अपने वाटर ब्लेड से हमला करने से पहले। मैं हमेशा से जानता था तुम सुचिकागे बनोगे, पर फिलहाल जरा भी खुद को देखो। तुम बस एक बूढ़े हो जिसके पीठ में हमेशा दर्द है। मैं मानता हूँ तुम्हारा वो मुक्का बहुत जबरदस्त था, पर ज्यादा करने से तुम्हारी पीठ दुखने लगती है। देखो, मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता। मुझे मेरे होजुकी कबीले का वाटरगन जुत्सु जबरदस्ती करवाया जा रहा है। हो सके तो इसके बाद जो होगा उसके लिए मुझे माफ करना उन्होंने। मिजुकागे वाटर गन छोड़ते ही वो उनके आर पार हो जाता है और वो जमीन पर धड़ाम से गिरते हैं।
मैंने तुम्हें क्या कहा था गधे? देखो मैंने कुछ नहीं किया, पर ये सब की वजह तुम्हारा बुढ़ापा है। आखिर तुम्हें किसने कहा था इतने वक्त तक शिकागी बनकर रहने को? आराम से खुशी से रिटायर हो जाते, पर नहीं, तुम्हें तो तुम्हारी कुर्सी प्यारी है। अब देखो तुम मारे गए ना, तुम्हारी मौत की वजह तुम खुद हो, मैं नहीं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।